नमस्कार बच्चों। आज कवित्री लाल ललित का नमस्कार बच्चों। आज कवित्री ललित का तीसरा वाक आप पढ़ेंगे। मैं BL बैरवा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोढ़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ भावार्थ इस प्रकार है कि अपनी इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। यहाँ कवित्री यह कहना चाहती है कि अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद उन्हें यह नहीं समझ आया कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत। इसलिए वह राह भटक गई, अर्थात संसार की आडंबरों में बहक गई। यहाँ रास्ता भटकने से मतलब है समाज में प्रभु भक्ति मतलब ईश्वर भक्ति के लिए अपनाए जाने वाले तरीके, जैसे कुंडली जागरण, कुंडली फेरना, जागरण करना, जप करना, व्रत करना इत्यादि। परंतु ये सब करने के बाद भी उनका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ, इसीलिए वो दुखी हो गई है। जीवन भर इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और वे खाली हाथ ही रह गई। उन्हें तो अब यह डर लग रहा है कि जब वे भगवान के पास, ईश्वर के पास, भवसागर रूपी समाज को पार करके ईश्वर के पास जाएगी तो उन्हें क्या जवाब देगी, अर्थात परमात्मा को क्या जवाब देगी। दूसरा, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। इसका भावार्थ इस प्रकार है, कवित्री हमें भेदभाव, हिंदू मुस्लिम इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रही है। उनके अनुसार शिव अर्थात ईश्वर हर जगह बसा हुआ है, चाहे वो जल हो या आकाश या फिर धरती हो या प्राणी, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। वह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि वह हिंदू मुसलमान को सब एक ही नज़र से देखता है। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं। इसीलिए कवित्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं।